हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एग्जाम्स की डेट्स आनी शुरू हो गई है। आपको मालूम है जूनियर असिस्टेंट की डेट करीब हफ्ते 10 दिन पहले आ चुकी थी, लेकिन अभी कल एजीटीए की जो एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी जो कभी कभार आती हैं, जिनके लिए बच्चे भी पूरे नहीं मिलते इनको, वो वाली वैकेंसीज भी आ चुकी हैं। और मेरे भाई उसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। अगर मैं बोलूं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए ऐतिहासिक पद हैं, इतने शायद कभी नहीं आए होंगे, ना आगे आने की संभावना है कि 5512 पद आ गए हों। और 2022 पैट के थ्रू हो रहा है बच्चों ये। और 2022 पैट जिसमें बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे, उसमें भी इसकी कट ऑफ मात्र 15 नंबर पे गई थी। बस कारण क्या था? अगर यही लेखपाल की भर्ती होती ना, तो यही कट ऑफ 70 जा रही होती, यही कट ऑफ 68 जा रही होती पैट 2022 में। फिर ये इतनी कम कट ऑफ 15 मार्क्स जाने का क्या कारण था? इसका सिर्फ एक कारण था कि एक इसमें ट्रिपल सी लागू था, प्लस ये बता दिया था कि हिंदी टाइपिंग लगेगी, ये भी बता दिया कि इंग्लिश टाइपिंग लगेगी। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरह की इसमें टाइपिंग होंगी। ये किसमें? जूनियर असिस्टेंट में। और मैंने ये भी बोला था कि भाई साहब, जब इसके फॉर्म चल रहे थे, आप पैट से अगर इसके लिए एलिजिबल हैं और अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है, तो आप ये फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग बनाने में, और जो इसमें एक मिनिमम लेवल दे रखा होता है पास करने का, उसके लिए आपको सिर्फ 4 या 5 महीने लगेंगे। और उतना टाइम आराम से मिल जाएगा जब से मैंने बोला। और मेरे भाई, उस टाइम से अब तक 5-6 महीने तो अभी मिल चुके हैं, और अभी 5-6 महीने और आगे भी नहीं होनी आपकी टाइपिंग। 4-5 महीने तो पक्का ही अभी और है, ये 5-6 महीने और आगे भी नहीं होनी आपकी टाइपिंग। 4-5 महीने तो पक्का ही अभी और है। तो ये उस टाइम पे मैंने बोला था, पर बच्चों को लगा नहीं टाइपिंग जल्दी आ गई तो ये वो। पर ये देखो, ये जो स्किल है ना आपका, ये काम आएगा, और यूपी ट्रिपल एससी में बहुत काम आता है। और सबसे, अगर कोई एक वैकेंसी रेगुलर अगर कोई निकल रही है यूपी ट्रिपल एससी हर कोई पैट से हर बार निकल रही है, तो वो जूनियर असिस्टेंट ही है। तो यानी अगर जो पैट 2025 भी हो रहा है, पैट 2021 से आई, 22 से आई, 21 वाली फाइनल होने को है, 22 से आई, इसका एग्जाम है, 23 से फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो मेरे भाई, अब 25 वाला पैट होगा, उससे भी आएगी, क्योंकि ये एक सबसे रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है। और एजीटीए इस बार आई है 3446 पद। जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे थे, जो एग्रीकल्चर से जिन्होंने बीएससी कर रखी थी, तो उनको ऐसा मौका मिला जो शायद कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर से बीएससी वाले ही भर पाएंगे। उस टाइम पे मैंने क्वालिफिकेशन सारी बताई थी, अभी मैं उन सबको डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जिनका फॉर्म भरना था वो भर चुका है। तो 3446 पद हैं, ये भी ऐतिहासिक है। ये भी बढ़कर के हुए इतने, ये भी बढ़कर के हुए, एकदम से नहीं आए थे इतने। तो दोनों के पद बढ़ चुके हैं। और बच्चों, इसमें तो एक मजेदार बात बताऊंगा कि भाई साहब, इसकी कट ऑफ ही अब 0 या 1 नंबर पे गई है, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले। 15 गुना बच्चे ढूंढने मुश्किल हो गए एग्रीकल्चर वाले, जिन्होंने पैट पास कर रखा हो। पैट पास छोड़ो, पैट का एग्जाम दे रखा हो, बच्चे ही नहीं मिले। तो भाई, सारे पैट देने वाले ले लिए इन्होंने, जिन्होंने भी पैट दिया था और क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर वाली जिनकी भी लगी थी, वो सारे के सारे बच्चे एजीटीए में टेस्ट देंगे। और वो भी पूरे नहीं हो रहे 15 गुने, 15 छोड़ो, 10-11 गुने हुए हैं बस बच्चे ही इनके पास। अभी दिखाऊंगा वो भी। ठीक है। तो इस एग्जाम को अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा क्रैक करना, क्योंकि इसमें पैट का 1 नंबर वाला बच्चा भी है, 2 नंबर वाला भी है, 3 नंबर वाला भी है। तो जिसके पैट में 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो उनसे तो आप बहुत होशियार हो गए, सीधी सी बात है। एजीटीए वालों से मैं बोल रहा हूं, है ना। तो कितना आसान ये कंपटीशन क्रैक करना हो जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लो। तो ये ईश्वर ने बहुत अच्छा अवसर दिया है। मैं मानता हूं कि ये वैकेंसी बहुत समय से लटकी हुई है, यूपी ट्रिपल एससी बहुत धीरे धीरे कराती है, पर कराएगी तो है ही, करा तो रही ही। आप इस अवसर को अगर जाने दोगे अपने हाथ से, चाहे देर सवेर हो, अगर आप उसका हिस्सा ही नहीं रहे, तो फिर तो बहुत बहुत गड़बड़ सिर्फ आपकी तरफ से होगी ना। ठीक है। और अच्छे खासे पे स्केल की नौकरी भी है। ठीक है। चलो, अब अगर मैं देखेंगे, हाँ, इसकी पेमेंट अगर फीस की बात करें मेन एग्जाम की, तो मेरे भाई वो हो जाती है, जैसी एग्जाम डेट आती है तब से होने लग जाती है। तो अब आप पेमेंट कर सकते हो।
एजीटीए या जूनियर असिस्टेंट की नहीं की है, आई थिंक इनकी तभी होती है और एग्जाम डेट तक भी होती रहती है। ठीक है, जैसा पहले रहा है। मैं इसका तो एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन नहीं लेके आया हूं, तो कैसे करेंगे तैयारी उसके बारे में मैं बात करने आया हूं। दोनों के लिए प्लान लेकर के आया हूं आरडब्ल्यूए का। तो मेरे भाई, आपको मालूम है कि 29 जून 2025, 29 जून को कौन सा एग्जाम लगा है? जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट, इसका मतलब कनिष्ठ सहायक। 29 जून को एग्जाम है, 10 से 12, यानी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। एक ही शिफ्ट दी है और कितना 2,43,000 बच्चों का एक ही दिन में एग्जाम, एक ही शिफ्ट में हो जाएगा। इतना अरेंजमेंट्स है और ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो 29 जून को, तो अब ये कोई एग्जाम डेट बाद में पीछे हटेगी, ये हटेगी, ये दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। अब कुछ नहीं हटना, इस डेट में एग्जाम होना ही है। हालांकि एक डाउट था, पीसीएस मेंस इससे पहले डेट डिक्लेयर है। पीसीएस मैंने उस टाइम पे बताया भी था आपको कि ये डेट हट सकती है, पर अभी यूपी पे जून नहीं चल रही है कि ये हटेगी। मुश्किल से तो वो डेट लाए हैं अब इसको हटाने की मांग, पर वो बच्चा भी 15,000 ही है मेंस वाला, और मेंस की तैयारी में लगा हुआ है, तो इसलिए वहां को कोई बहुत प्रेशर जून को हो जाना चाहिए या हो जाएगा, ऐसा आप मान लीजिए ये एग्जाम। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का। और इसके लिए बता दूं कि 2,43,981 बच्चों को एग्जाम देना है। 5512 पद है, 29 जून को एग्जाम होगा। ठीक है, ये क्लियर, ये इंफॉर्मेशन सब जगह आ चुकी है न्यूज़पेपर वगैरह में। अब मैं आपको बता देता हूं एजीटीए के बारे में। तो ये 13 जुलाई, जिसका कल ही नोटिस आया है, ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर भी किया था आपको। तो 10 से 12 बजे ये भी उसी टाइम पर होने जा रहा है 13 जुलाई को, यानी उससे सिर्फ 15 दिन बाद, यानी 2 संडे आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट संडे और उससे नेक्स्ट संडे में ये एग्जाम हो जाएगा। कुछ बच्चे हो सकता है कॉमन भी हो दोनों में, जिनका दोनों एग्जाम लगे हों,